अस्सलाम वालेकुम। प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग सिलसिले में ये ऑक्सफोर्ड कीबोर्ड बुक 3 है, जिसके हम यूनिट नंबर 6 को, चैप्टर नंबर 6 को आज गो थ्रू होंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो है, ये इसका जो टाइटल है एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ड 2013। MS वर्ड जो है वो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और वो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर भी दिया गया है। अगर आप इसकी रीडिंग करना चाहें तो सबसे पहले जो है ये कुछ बबल बॉक्स बने हुए हैं। जो पहला बबल बॉक्स है उसमें कंप्यूटर से जो बच्चा है वो पूछ रहा है, ओ नो, टाइप द सेंटेंस, माई रोल नंबर इज़ 9, बिफोर आई स्टडी आई विल बी, आई वॉन्टेड इट टू बी अदर वे। तो जो कंप्यूटर वो कह रहा है नो प्रॉब्लम, गूगल यू कैन एडिट दिस टेक्स्ट, एडिट द टेक्स्ट, व्हाट डज दैट मीन, लेट मी टीच यू मोर अबाउट इट। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इससे उस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है कि ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। इन दिस चैप्टर, अब ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2013, विंडोज, एडिटिंग टेक्स्ट, अनडू एंड रिपीट कमांड्स, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। तो ये इस चैप्टर के अंदर किया गया है। इसकी हम शुरू से रीडिंग करते हैं। यू नो दैट वर्ड इज़ वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू टाइप एंड सेव स्टोरीज, लेटर, पोएम्स एट्सेट्रा। अब बच्चों का ज़्यादातर जो वास्ता पड़ता है वो स्टोरीज से, लेटर से और पोएम से पड़ता है, तो यहाँ पे इसका जिक्र है। अदरवाइज जो MS वर्ड है वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ वर्ड 2013। तो जो क्लास 2 थी उसमें आपने वर्ड 2013 या MS ऑफिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और उसमें ये बताया गया था हाउ टू स्टार्ट वर्ड 2013, how to create and save document, how to open and save document, how to change the font size, font color of a piece of text। तो उसमें उसको स्टार्ट करना, उसको क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना और जो फॉन्ट है उसका साइज़ और कलर, किसी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ कलर वो चेंज करना। तो उसको रिवाइज़ करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो अब आप अगले पेज पे देखें, जो पेज नंबर 68 है। यहाँ पे एक तरफ फंक्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको स्टेप्स क्या लेने हैं। तो मैं आपके लिए इसमें एक दो रीड कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग ही है। तो आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो जो विंडो का आइकन होता है हमारे पास लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे बॉटम में, हम जब उसे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट आता है और एक पैन खुलता है लेफ़्ट साइड पे। तो वो पैन खुलते ही ऑल प्रोग्राम्स पे हम क्लिक करते हैं और ऑल प्रोग्राम्स में MS ऑफिस 2013 और फिर उसमें 2013 वर्ड को, MS वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, अगर आप चौथे कॉलम में आएँ, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइल के टैब पे क्लिक करते हैं और फिर वो जब ओपन करता है तो वो हमें बहुत सारी ऑप्शन देता है ओपन के लिए और हम फिर वो लोकेशन बताते हैं जहाँ पे फ़ाइल मौजूद है। जैसे हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो C की बजाय D में रखा हुआ है, या अभी हमने डाउनलोड किया है तो वो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है, या हमने उसको अपनी आसानी के लिए बाज़ का डेस्कटॉप पे रखा होता है जो फ्रीक्वेंट यूज़ की फ़ाइल्स होती हैं, तो वहाँ से आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जो चेंज ऑफ फॉन्ट साइज़ एंड कलर है ये भी आप पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका जो आसान सा तरीका वो है कि जो होम का टैब होता है उस पर आप जाएं तो वहाँ पे फॉन्ट ग्रुप पूरे का पूरा खुल जाता है। उसमें साइज़, उसका कलर, उसका शेड, उसका टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह से बहुत से फंक्शंस वहाँ ऑफ़र किए जाते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2013, विंडोज़, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2013 विंडोज़ आर शोन इन फिगर 6.1। ये जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था पहले ऊपर, तो ये वही 6.1 फिगर है। इसमें सारे वो चीज़ें दी गई हैं जो आपने पिछली क्लास 2 में पढ़ी थी। तो ये सिर्फ एक रिवीजन ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।
You come to know about some of these parts. Let us learn about more of them. अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल से और बताया जाएगा. डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. अब डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जिस वक्त भी आप किसी फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे की तरफ एक पैन खुल जाता है. उस पैन को डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं और उसके अंदर बहुत सी ऑप्शन होती हैं. हर ग्रुप का अपना पैन है. जैसे फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है अलहदा है, व्यू का अलहदा है, ठीक है. तो प्रिंट का अलहदा है, सेव का अलहदा है, उसमें फिर सेव एज इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन दी जाती हैं. द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज़ अ स्मॉल आइकन that appears in some groups. If we click this icon, a dialog box open related to that group. A dialog box is a new window that pops up. It has option that you can select as per your choice. जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप अपनी मर्जी से वहाँ से जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है उसे चूज कर सकते हैं. Zoom control. The zoom control can be used by clicking, holding and dragging the slider. The number to the right of द स्लाइडर बार रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज. ये जो जूम का फंक्शन होता है, बाज़ औक़ात कोई डॉक्यूमेंट कोई चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है या आपके लिए पढ़ना मुश्किल होता है या वो कोई कॉपी होती है और बहुत छोटे साइज़ में होती है तो आप चाहते हैं कि उसको जूम कर लें. तो जो जूम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ स्लाइडर बना हुआ होगा जिस पर परसेंटेज दी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये 25-50 यानी 25 की रेशो से होती है, लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि लाइक आपने अगर 84% इसको जूम करना है या आपने 125% करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 130 कर सकते हैं. तो ये जूम का फंक्शन है. मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको जो कीबोर्ड है इसके तमाम लेसन्स को मुकम्मल करेंगे, तमाम सीरीज़ को 1 से लेके 6 तक को. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप इसके स्टूडेंट हैं या आपके जानने वालों में कोई है तो आप उनको ये लिंक शेयर कर दें ताकि वो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें. थैंक यू वेरी मच. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग.